बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होता है। पिछली वीडियो में मैं आपको प्रपोर्शन उसकी काइंड वगैरह के बारे में बताया था, तो ये वाला टॉपिक रहता था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड प्रपोर्शन के बारे में मुकम्मल बताऊँगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ करेंगे तो आपके दोस्तों को भी हमारा पेज को पता चलेगा। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कंपाउंड प्रपोर्शन क्या होता है? तो जैसा कि मैंने प्रपोर्शन के बारे में आपको बताया था कि वो दो रेशो के दरमियान इक्वलिटी को हम प्रपोर्शन कहते हैं। दो रेशो जैसे फ़र्क क्या है, ए रेशो बी और सी रेशो डी, ए और बी के दरमियान और सी और डी के दरमियान ये प्रपोर्शन रेशो है। अगर इसके दरमियान इक्वलिटी लगा दी जाए तो इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। ये प्रपोर्शन का सिंबल है, इसको इज इक्वल टू भी कहते हैं। तो ए रेशो बी और सी रेशो डी इक्वल होते हैं। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये दो प्रपोर्शन के दो रेशो के दरमियान इक्वलिटी साइन को प्रपोर्शन बोलते हैं। जब तीन प्रपोर्शन के दरमियान जब तीन रेशोज आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन की पहले जो एग्जाम थी वो डायरेक्ट और इनवर्स थी, वो बताई थी। तो इसमें अब है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होती है, जब तीन रेशोज आ जाएंगी तो उसको हम कंपाउंड प्रपोर्शन बोलते हैं। तो उसकी एग्जांपल है कि कोई भी काम का बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, डेज रुपीज़ लेते हैं हम, और यहाँ पे लेते हैं पीपल और ले लेते हैं दिन। मिसाल जो है वो हम पुरानी लेंगे कि पहले ज़माने में 10 रुपये दिए जाते थे, अब तो एक वीक के लिए भी 1000 से ज़्यादा दिए जाते हैं। तो 10 रुपये देते हम 5 बच्चों को, वो 7 दिन के लिए, यानी एक वीक के लिए, कि 10 रुपये में आपने 5 बच्चों ने 7 दिन गुजारा करना है। और अगर हम ये पैसे बढ़ा के 20 कर दें और आदमी हो जाएं 7, आदमी भी 7 कर देते हैं, तो बताओ ये कितने दिन तक ये गुजारा कर सकेंगे। तो इसको कंपाउंड प्रपोर्शन बोलते हैं। यानी जब इसमें 3 आ जाएंगे। क्वेश्चन सर जी ओके। हाँ सर, ये जो है फिर इसको एक तो चक्कर होता है कि जो चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, ये जरा वादे करके हमें बताएं। वो जो है आपने पूछना है वो हमारी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। डायरेक्ट प्रपोर्शन वो होती है जिसमें दोनों चीज़ें बढ़ रही होंगी, तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन। दोनों चीज़ों से मुराद एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़े। जैसे कि अगर आपने आपको 5 रुपए के 10 अंडे मिल रहे हैं, तो आपको अगर 10 रुपए दिए जाएँ तो आपको 20 अंडे मिलेंगे ना। पैसे बढ़े हैं तो अंडों की तादाद भी बढ़ गई, एग्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहले 5 रुपए में 10, अब 10 रुपए में 20 अंडे मिले। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इनवर्स प्रपोर्शन वो होता है जो एक क्वालिटी के बढ़ने से दूसरी क्वालिटी में डिक्रीज है, तो उसको हम इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं। उसकी मिसाल क्या है कि एक दीवार थी जिसको आप बना रहे थे, 5 बंदे एक दीवार को बना रहे हैं 5 दिन में। अगर हम जो लेबर काम कर रही है उनमें से बंदों की तादाद कम कर दे, लोग कम हो गए हैं, 2 कर रहे हैं, तो अब वो दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना उस दीवार को कंप्लीट करने में। तो इसको अब आदमियों की तादाद कम हुई है तो डेज बढ़ गए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनवर्स का पता चल गया है। तो उसके बाद अब आगे है कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड में उसमें आपने देखा कि उसमें 2 क्वालिटी थी, आदमी थे और डेज थे। अब इसमें आ गया है पैसे भी आ गए हैं, आदमी भी आ गए और डेज भी आ गई। इसमें 3 क्वालिटी आ गई हैं, क्वांटिटी 3 है। तो 10 रुपए में 5 बंदे 7 दिन गुजारा करते हैं, 20 रुपए में 7 बंदे कितने दिन गुजारा करेंगे। तो इसका जो होता है प्रोसीजर वो ये होता है कि हमने फाइंड करना है वो तो ये वाला है, एक्स अननोन ये है। तो इसकी प्रपोर्शन लेते हैं, इसके साथ भी रेशियो लेते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो जब इनके साथ पहले हम ले लेते हैं इसके साथ, पीपल के साथ। तो जब इसके साथ रेशियो लेंगे तो इसको हम कांस्टेंट रख देंगे, कॉमन रख देंगे कि ये वाली चीज़ कांस्टेंट, अपनी मर्जी से कोई चीज़ फाल्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो रुपीज़ है ना वो हैं 10
10 रुपीज़ हैं, फ़र्ज़ किया कि ये 10 रुपीज़ हैं, 5 बंदे 7 दिनों में गुजारा करते हैं 10 रुपीज़ से, तो 7 बंदे उन 10 रुपीज़ से कितने दिनों में गुजारा करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि 7 बंदे बढ़ गए हैं, तो पैसे तो वही 10 के 10 खड़े हैं, तो इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है ना, बंदे बढ़ रहे हैं, पैसों दिन कम हो रहे हैं, तो ये आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन। इन दोनों के दरमियान क्या है रिलेशन? इनवर्स प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने इसका इसके साथ रेशो लेनी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। हम कहते हैं कि 7 बंदे हैं, तो वो 10 रुपये में 7 दिन गुजारा करते हैं, तो 20 रुपये में वो कितने दिन गुजारा करेंगे? अब पैसे बढ़ गए हैं तो बंदे तो वही 7 ही खड़े हैं ना, तो दिन भी बढ़ रहे होंगे, तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट है। तो इस डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि दोनों एरो का साइन एक सिमत में होता है। तो अब इसमें इसका और इसका चेक करें, दोनों का एक सिमत में जा रहा है, और इसका इन दोनों का चेक करें तो इसका ऊपर जा रहा है, इसका नीचे आ रहा है। तो इस तरह ये कंपाउंड फ्रैक्शन होते हैं। तो इसको सोल्व आगे कैसे करते हैं? तो हमने फाइंड करना होता है अननोन को फिर एक तरफ लिखते हैं, उसकी रेशो, इसको रेशो फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वो ये होता है जिस तरफ से टेल होगी उसको ऊपर लिखेंगे और जिस तरफ हेड होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो x/7 इज इक्वल टू, अब इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास नाउन होते हैं उनको हम ज़रब करते हैं। तो अब यहाँ से टेल 20 से उठ रही है, 20/10 मल्टीप्लाई, यहाँ से टेल 5 से नीचे आ रही, तो 5/7 तो इस ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसल, ये x/7 इज इक्वल टू 5×2 = 10/7। तो ये 7 पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ इज इक्वल टू के एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है तो वो आगे दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, या इधर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाली चीज़ 7 जो है डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 10/7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 गया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो आपने ये वीडियो चेक कर लिया कि कंपाउंड प्रोपोर्शन किस तरह से होता है। अगर आप कोई इसमें से भी कोई डाउट आ रहा है, आपको समझ नहीं आई, तो आप ये करें कि कमेंट करें इसमें हमारे वीडियो में, या हमारा नंबर है 0302 73 36 553, इस पर मैसेज करें तो हम आपको इसका डिटेल में जवाब जो है वो दे देंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर